हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं हूं नंदिनी सिंह और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। आपका पिछले वीडियोस में इतना सारा प्यार देख के सच्ची में बहुत मोटिवेटेड फील होता है। अब जिस इंटेंसिटी प्यार से वो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखते हो, उससे सच्ची में ऐसा लगता है कि यस, जो हमारा एम है, गोल है, वो जरूर पूरा होने जा रहा है, होते जा रहा है। एंड आपके डाउट सॉल्व करने के लिए भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी की तरह जो और एक डाउट था वो था पिछले होमवर्क के क्वेश्चन को लेकर। अब ये क्वेश्चन में सबको रिजल्टेंट आया है 0। एग्जैक्टली वो करेक्ट है बच्चों आपका, किसका जो रिजल्टेंट था वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो समेशन ऑफ हमने Fy ले लिया, दैट इज जो ऊपर की तरफ है दैट इज पॉजिटिव, है ना बच्चों। और एक था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि साइंस गलत ले रहे हो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा सिर्फ एक चीज याद रखो, अगर आप ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे की तरफ नेगेटिव लो। अगर आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लो, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज नेगेटिव लो। हर एक बुक में अलग अलग नोटेशन है, हर एक का तरीका अलग होता है, बट व्हाट इज द कंसेप्ट कि जितने साइन अलग होंगे ना उसके हिसाब से हमें ये वैल्यूज को लेना रहता है। जैसे कि 6 का क्या रहेगा साइन बच्चों, प्लस, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। 14 भी प्लस, बट 8 क्या रहेगा, माइनस, और 12 क्या रहेगा, माइनस। तो इससे ये क्या हो गया, 0 किलो न्यूटन। और हमने इसके पहले के पहले वीडियो में देखा था कि जब रिजल्टेंट 0 आता है तब हमारा रिजल्टेंट क्या रहता है, इट गेट्स टर्न इनटू कपल। तो हमें कपल निकालना होता है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो बच्चों जहां पे आपको कपल निकालना है। ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लो, पॉइंट है, ओके। मुझे पॉइंट ए के अक्रॉस कपल निकालना है और मैं इसको कैसे लूंगी, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज, जो भी एंटी क्लॉकवाइज है उसको मैं पॉजिटिव लूंगी, आप नेगेटिव ले सकते हो, चलेगा। बस इतना याद रखना कि दूसरा साइन पॉजिटिव होना चाहिए। सो हियर सबसे पहले 8 नीचे की तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब 8 into 3, ओके। देन 6, मतलब 6 का क्या आएगा साइन, वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैं प्लस ले लूंगी। 6 into 3 + 2 5। यहां से डिस्टेंस लेना है ना बच्चों, 6 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ऊपर की तरफ है तो उसका पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है पॉइंट ए से। तो ये 3 + 2 है और इंटू 6, तो ये 5। और बच्चों 14 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन का क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 2 दैट इज 7, ओके। फटाक से कैलसी ले लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं आपके साथ। देखो मैं भी सॉल्व करती हूँ, इसमें वैल्यूज डाल दीजिए जो जैसी वैल्यू से, -8 × 3 + 6 × 5 + 14 × 7, कितना आया, 104। एंड ये प्लस में है किलो न्यूटन मीटर। अब ये प्लस में है मतलब मेरा कौन सा डायरेक्शन रहने वाला है बच्चों, ये जो पूरी बॉडी है वो कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। हो गया। तो हमेशा याद रखना जब भी आपको रिजल्टेंट 0 आता है तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस नॉट डिफाइंड रहेगा, बट उसका जो रिजल्ट रहेगा, वो जो फोर्स है, उसका जो टोटल एक्शन रहेगा, कंबाइंड एक्शन इतने सारे फोर्स का, वो रिजल्टेंट के फॉर्म में रहेगा, दैट इज कपल के फॉर्म में, ओके। और कपल हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसको कैसे करते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक फॉर दिस मॉड्यूल, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम। व्हाट इज जनरल फोर्स सिस्टम बच्चों, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, जितने भी फोर्सेस होते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है हमारा जनरल फोर्स सिस्टम। तो ये टॉपिक पे हम पहले स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड स्टेप्स के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, राइट। तो कुछ स्टेप्स जो है वो किस तरह है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है आपका रिजॉल्व करना है। कोई भी फोर्स रहने दो, उसको क्या करना है, रिजॉल्व। क्यों, क्योंकि जब हम हमारा सेकेंड स्टेप देखते हैं तो वो क्या बोलता है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लगते हैं उनका एडिशन आपको करना है। तो बच्चों कोई भी फोर्स अगर इंक्लाइंड रहेगा, जैसे कि ये है, अब ये ना ही वाई डायरेक्शन में है ना ही एक्स डायरेक्शन में है, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, राइट।
आपने देखा है, अपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगी हम इसको कैसे स्प्लिट किया करते थे। आपने नहीं देखा है तो प्लीज 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 जाके वो वीडियो देखिए और उस पर भी अपना बहुत सारा प्यार दिखाइए, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आए। 4 बुक 5 बुक जितने बुक्स लगे, आपको बेस्ट कंटेंट मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। एंड फिर हमने देखा कि हम आर कैसे निकालेंगे। आर का फॉर्मूला इज दिस वन, ये तो हमने पहले पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में। नाउ tan थीटा एंड लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये पांचों स्टेप हमें ध्यान में रखना है एंड ये स्टेप के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, राइट दोस्तों। अभी जो स्टेप्स आपको दिख रहा है उस हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट एक बच्चे का डाउट था कि मैम रिजॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना चलो रिजॉल्व थोड़ा फिर से ले लेते हैं, ठीक है। आज मैं कैल्सी भी होप करूं कि आपको ये कैल्सी का ऐसे पास में लाके दिखाऊं। आई होप दिख रहा हो, नहीं दिखेगा तो दोस्तों मैं आपको ऐसे बता दूंगी, आप अपना कैल्सी में लोकेशन ढूंढ सकते हो, राइट। तो इसी की तरह हम आगे बढ़े। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ ये ले लेती हूँ फिगर, ठीक है। थोड़ी वाइट कलर से हम क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, देखो दोस्तों, कोई भी सरफेस रहने दो, कोई भी सरफेस रहने दो, उसके ऊपर अगर तुम्हारी फोर्स किसी एंगल से गिर रही है, किसी एंगल से आ रही है कोई भी फोर्स हमारी, ठीक है, वो ना ही वो फोर्स उसको परपेंडिकुलर है, ना ही वो फोर्स उसको हॉरिजेंटल है, ना ही वर्टिकल, ना ही हॉरिजॉन्टल, किसी एंगल से आ रही है, तो वो कुछ एंगल बना रहा है ना। एंगल से आ रही है तो कुछ एंगल बना रहा है, मान लो वो थीटा बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है दोस्तों? थीटा। अब ये कंडीशन को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो मैं क्या करूंगी, ये जो है ना, इसको मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में स्प्लिट कर दूंगी। मैं मान लूंगी ये मेरा, रुको मैं इसके लिए कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से वो समझ में आए। ये मेरा वाई डायरेक्शन हो जाएगा, ये मेरा एक्स। बच्चों फोर्स ऐसे आ रहा था तो मैंने दोनों फोर्स को ऐसे ले लिया। अगर इनकेस फोर्स ऐसे जा रहा रहता तो मैं एक ऐसे वाई डायरेक्शन में लेती और एक ऐसे एक्स डायरेक्शन में लेती। ओके, क्या बोला मैंने? फोर्स आ रहा था तो मैंने वैसे डिजाइन किया, अगर फोर्स बाहर जा रहा रहता तो मैं उसको इस तरह करती। फाइन, ओके। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा y कंपोनेंट और ये हो गया हमारा x कंपोनेंट, राइट। तो y कंपोनेंट तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जिस भी कंपोनेंट के साथ थीटा है, किस कंपोनेंट के साथ थीटा दिख रहा है आपको दोस्तों? y या x? एग्जैक्टली x के साथ दिख रहा है। तो जिस भी कंपोनेंट के साथ आपको थीटा दिखता है तो उधर आपको क्या करना है? उधर आपको लेना है कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा लेना है उस साइड। तो आपका x क्या है और इधर क्या आएगा? जो आपका फोर्स है, मतलब फोर्स का कॉस कंपोनेंट, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर्स का साइन कंपोनेंट। ओके, ये आपको क्लियर है इतना? और अभी मैं f की जगह इसकी कोई वैल्यू ले लेती हूँ। मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ 2 और थीटा ले लेती हूँ 45। ओके, तो ये इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? y का 2 sin 45, मेरा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 2 sin 45 और हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों? 2 cos 45। क्लियर है ये? आई होप आप सबको इसका क्लैरिटी आ गया हो, है ना? इजी है दोस्तों, इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। और एक जो कंसेप्ट है, जब हमें थीटा डायरेक्ट नहीं दिया रहता, थीटा किस तरह दिया रहता आपको पता है दोस्तों? इस तरह। मान लीजिए मेरा फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है और उन्होंने ना ऐसे दे दिया रहता है। अभी बताओ ये कोई बात हुई? यहाँ पे थीटा बराबर दे दिया, यहाँ पे इन्होंने थीटा दिया ही नहीं है ढंग से। चलो मान लेते 2 किलो न्यूटन का फोर्स है, अब थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा तो निकालना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे? देखो ये 2 किलो न्यूटन है, हमें ये एंगल निकालना है। ये दोनों एंगल तो सेम ही रहने वाले हैं ना दोस्तों, पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ये कौन सा एंगल बन रहा है? करस्पॉन्डिंग, है ना दोस्तों। अब थीटा कैसे निकालेंगे? हम ले लेंगे हमारा tan कंपोनेंट, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, है ना। तो चलो फटाफट अपने कैल्सी उठा लो
और कैल्सी में ले लो दोस्तों। कैसे लेंगे, रुको मैं थोड़ा कैमरा के पास आ जाओ। ओके, ये कैल्सी आपकी ऑन किया, tan इनवर्स येलो में है तो शिफ्ट दबा दिया, एंड देन tan इनवर्स दबाया, एंड देन अपॉन है ना 4 अपॉन, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया एंड 4/3। ओके, आई होप ये क्लियर हो आपको कैसे करना है, ठीक है। एंड देन मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू प्रेस कर दिया। कितना वैल्यू आ रहा है दोस्तों आपको, 53.13। तो माने इसका मेरा थीटा क्या हो गया दोस्तों, 53.13 डिग्री। अब मैं क्या करूंगी, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूंगी। हाँ गया ना हमारा। तो ये जो 2 किलो न्यूटन है, इसका ये y कंपोनेंट हो गया वर्टिकल वाला, क्योंकि वर्टिकल इज ऑलवेज y एक्सिस, और ये x कंपोनेंट होगा, तो दिस इज 2। बच्चों साइन आएगा कि कॉस आएगा वर्टिकल के साथ, बताओ जल्दी। हॉरिजॉन्टल के साथ क्या आएगा, ऑब्वियसली जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ कॉस और वो थीटा आएगा। ये थीटा हमारे एक्स के साथ बन रहा है ना, और जिसके साथ थीटा नहीं बनता उसके साथ हमारा साइन कंपोनेंट आएगा। इसका डेरिवेशन है बहुत बड़ा, लेकिन इससे बेटर हम इसको शॉर्ट में याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है। नाउ कभी कभी ना दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसे मान लीजिए सर्कल है और फिर ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन है, ठीक है, एंड ये कुछ इस तरह हमारा एंगल है, कुछ इस तरह मेरे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई। क्यों गड़बड़ वाली बात हो गई, इसको भी तो वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक करते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री के बना रहा है और ये 45 डिग्री बना रहा है। रुकिए रुकिए, एक तरफ हॉरिजॉन्टल, इधर 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, और ये 4 किलो न्यूटन का फोर्स ले लेते हैं। ओके, लेट मी कंप्लीट इट। ओके, चलो सॉल्व करें इसको। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि जो हमारे फोर्सेस हैं वो किसी किसी एंगल से लग रहे हैं, है ना, वो एग्जैक्टली एकदम उसी पॉइंट पे नहीं है। हमें कौन सी फोर्सेस चाहिए रहते दोस्तों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब ये जो 3 किलो न्यूटन है वो तो ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, 4 किलो न्यूटन भी ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, राइट। तो इसके लिए जो हमारा रिजोल्यूशन का जो स्टेप्स है वो काफी ज्यादा सिंपल है। देखो अब बच्चों मैं थोड़ा सा ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, उसको थोड़ा इधर लेकर आती हूँ। यहाँ देखो, ये हॉरिजॉन्टल वो डॉटेड लाइन है हमारा, है ना, फिर ऐसे हमारा फोर्स है। अगर बच्चों ये 30 डिग्री है तो ये कितना है बताओ मुझे, अगर ये पूरा 90 होता है ना, ये 30 है तो कितना होगा 60 डिग्री। छोड़ो वो भी नहीं लेंगे हम लोग, आपके लिए जैसा दिया है वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों 30 डिग्री है और मेरा जो फोर्स है इसको परपेंडिकुलर है, मतलब मेरा फोर्स इधर कितना एंगल बना रहा है दोस्तों, 90 डिग्री बना रहा है ना, इधर वो 90 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ ध्यान दे दो, ये जो हॉरिजॉन्टल है कैसे इसको वर्कआउट कैसे करना है, बहुत ईजी है दोस्तों, आराम से हो जाएगा। अभी एंगल किसके साथ बन रहा है, y, तो इसके साथ y बना दो, इसको पैरेलल एक लाइन बना दो, ये 30 डिग्री है ना, ये आपका कितना डिग्री है दोस्तों, 30 डिग्री है। ये आपका कितना होगा फिर, हाँ ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, बहुत इजी है दोस्तों, आपने कंसेप्ट पहले पढ़े हुए हैं, बहुत इजी तरीके से जाना है। मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट में सिंपल तरीका, देखो ये 30 है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना। ये अब क्या करना है, ये 60 डिग्री को जैसे आपने इधर वर्टिकल को पैरेलल बनाया वैसे इधर ऐसे पैरेलल बना दो, है ना।
अभी ये 60 डिग्री हो गया तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा एंड ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। हो गया आपका 30 डिग्री एंड देन अभी इसको रिजॉल्व कर दो। इजी, काफी इजी है। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने जो भी डॉटेड कंस्ट्रक्शन था उसका किया, फिर ये वाले का सॉरी सॉरी ये तो यहाँ पे हो गया, फिर इसके वाले का वर्टिकल लाइन बना, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बना। ये बनाने के बाद हमने क्या किया, एंगल को रिजॉल्व किया। बच्चों ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग ये जो बेसिक एंगल्स पड़े ना वही यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हमने इसको ऐसे रिजॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा मेरा, अब मान लो ये एफ है तो f sin 30 एंड दिस विल बिकम मेरा f cos 30। ओके दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो, है ना। तो इसी के साथ हमारा रिजोल्यूशन वाला पार्ट खत्म होता है, राइट दोस्तों। जिस तरह इसको आपने रिजोल्व किया उस तरह आप ये 4 किलो न्यूटन को भी रिजोल्व कर सकते हो। सिंपल है, कैसे करेंगे, डॉटेड लाइन, ये हमारा 4 का वो और ये हमारा ऐसा डायग्राम। ये कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 10। अभी मुझे इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलो फटाफट कर दूं। हो गया ये मेरा दो कंपोनेंट में रिजॉल्व, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको दोस्तों, ये हमारा कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 10 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। एंड देन ये हमारा जो है 100, ये कितना बनाएगा फिर, ये बच्चों ये वाला पोर्शन है, हाँ इसको डॉटेड ही समझो। रुको मैं इसको डॉटेड ही लेना प्रेफर करूंगी, ठीक है। अभी ये हमारा कौन सा एंगल बना रही है, 10 है, तो ये कितना होगा, ये भी 10 होगा, और ये कितना होगा फिर, ये होगा 90 माइनस 10 दैट इज 80। तो हमारा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है दोस्तों वो कितना आएगा, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन पे। यस 8, सॉरी ये तो एंगल हो गया अपना, जो भी फोर्स है लाइक 4 cos 80 4 sin 80। ओके देखो दोस्तों ये बहुत इजी तरीका है, आप लोगों को इसमें से घबराने वाली बात नहीं है। एकदम चिल माइंड रखो, एकदम शांत रखो, हर एक चीज को धीरे धीरे देखना है। लाइक कहीं आपका कुछ चीज मिस आउट तो नहीं हो रहा है, बस उतना आपने देखा ना आपका सारा काम हो जाएगा। चलो इसके साथ अब एक न्यूमेरिकल भी ले ले, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो जरूरी है। ओके आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो किस तरह हमने रिजॉल्व किया। ये 90 था ना टोटल दोस्तों, ये परपेंडिकुलर है ना उसको, तो ये 90 लिया, फिर उसको रिजॉल्विंग किया। तो हमने 3 टाइप ऑफ रिजोल्यूशन देख लिए हैं, एक उस तरह का, एक इस तरह का, और एक हमारे ये तरह का, ठीक है। चलो मूविंग टू द न्यू स्लाइड। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है दोस्तों कि एक क्रैंक शाफ्ट है, क्या है दोस्तों, एक क्रैंक शाफ्ट है। अब वो क्रैंक शाफ्ट क्या होता है देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। Question is find the resultant of the forces acting on the bell crank lever। बेल क्रैंक लीवर है ये दोस्तों। बेल क्रैंक लीवर, ठीक है। एंड उसका पोजीशन भी हमें दिखाना है, लोकेट पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब वो पहले बेल क्रैंक कैसा दिखता है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देयर इज अ हॉरिजेंटल रॉड, और एक रॉड होता है जो किसी एंगल से होता है। तो चलो सबसे पहले वो हॉरिजेंटल रॉड बना ले, है ना दोस्तों, एंड एक एंगुलर रॉड। वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट ठीक है, टेढ़ा है मेढ़ा है पर अपना है। नाउ कौन कौन से एंगल्स दिखाने दोस्तों, सबसे पहला जो एंगल है दैट इज हमारा 50 न्यूटन, और ये 60 डिग्री एंगल से गिर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रॉड है दैट इज फोर्स है दैट इज 100 न्यूटन, एंड नेक्स्ट जो हमारा फोर्स है दैट इज 120 न्यूटन। बच्चों ये टाइम है, इसको इग्नोर करो, टाइम बताता है कि हम कितने टाइम को लेक्चर बना रहे हैं, ओके। एंड ये जो दूसरा रॉड है ना ये कितने एंगल पर है, 30 डिग्री एंगल, है ना।
तो इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों, है ना, कौन कौन से फोर्सेस हैं, किस किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज अपना डिस्टेंस, कि कौन सा फोर्स कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, अभी 50 से 100 की का डिस्टेंस जो है वो है 20। अभी सेंटीमीटर में एक बार मैं चेक कर लू, यस इन सेंटीमीटर। फिर ये हो जाएगा, ये 40 मीटर है। ओके, सेंटीमीटर, सॉरी दोस्तों, नॉट फॉर 40 मीटर। ओके, हो गया। अब फाइनल हमें क्या दिखाना है, हमारे पॉइंट्स दिखाने, दैट इज ए बी सी कहाँ लोकेटेड है। सो दिस इज माय ए, दिस इज माय पॉइंट बी एंड दिस इज माय पॉइंट सी। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है दैट इज हमारा रिजोल्यूशन का पार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम रिजोल्व कर ले। सिर्फ यहाँ पे 50 है जो एंगल पे आ रहा है, 100 भी स्ट्रेट है, और ये जो 120 ये भी हॉरिजेंटल फोर्स है। ओके, 120 भी हॉरिजेंटल फोर्स है, 100 वर्टिकल है, 50 बस एंगल पर, तो 50 को ही रिजोल्व करना है। तो दोस्तों मैं 50 को यही रिजोल्व कर दूं। तो हमारा जो स्टेप 1 है, हमारा जो स्टेप 1 है दैट इज रिजोल्व। ठीक है, तो 50 को करें। बहुत कामली करना है बच्चों, एक भी मिस्टेक होगा ना तो आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा सब। इसके लिए मैं शांति से आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। सो दिस इज आपका 5 किलो न्यूटन, ये 60 डिग्री पे था, तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा दैट विल बी, सॉरी दिस इज 50 किलो न्यूटन, दिस इज 50 cos 60, एंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी 50 sin 60। आप लोग को दिख रहा है ये, यस परफेक्ट। एंड ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारा 100, जो कि इस पॉइंट से है, एंड देन हमारा क्या है दोस्तों 120। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा तरीका है ना जनरल फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने का, वो है कि सिर्फ फोर्स को दिखा दो, फोर्स को दिखा दो, फिर फोर्स से रिलेटेड जो हमारा ये सब रहता है, समेशन ऑफ एफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एफ एक्स, वो सब कैलकुलेट कर लो। ओके, नाउ चलो कैलकुलेट करें। यहाँ पे हमें बोला है कि जो भी राइट साइड में रहता है दैट इज पॉजिटिव। तो राइट साइड में कौन कौन से फोर्सेस है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक है, दैट इज 50 cos 60, एंड राइट साइड यहाँ पे एक है लेकिन वो लेफ्ट साइड में, सो इसका माइनस साइन देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, चलो मैं आपको कैल्सी में भी दिखा दूं, ये तो इजी है दोस्तों। ऑन कर दो, 50 cos 60 माइनस 120, कितना आंसर आ रहा है दोस्तों आपको, कितना आ रहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी बतानी है मुझे, आंसर्स बता दो। 50 cos 60 माइनस 120, माइनस आएगा दोस्तों। पहले ये थोड़ा सा सोचो कि कहीं ना कहीं हमारा जो भी एंगल है दैट इज कितना, 60 डिग्री है ना, तो आपको आंसर क्या आ रहा है -95। यस, अब बट इसमें जो डाउट है वो क्या है, माइनस कैसे आ गया, फोर्सेस तो कभी माइनस नहीं होते। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये जो 95 है दैट इज पॉजिटिव, बट उसका डायरेक्शन जो है ना, ये 90 न्यूटन है राइट, उसका जो डायरेक्शन है ना दोस्तों दैट इज इन ऑपोजिट, दैट इज नेगेटिव। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट सॉल्व कर ले हमारा समेशन ऑफ y, सो ये ऊपर की तरफ ले लो पॉजिटिव। ना आप भी मेरे साथ करते जाओ दोस्तों, आप सेपरेटली टाइम निकाल के मत बैठो, सॉल्व करो, इसलिए मैं कैल्सी वगैरह सब लेके आई हूँ। आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि हम कैल्सी लेके वीडियो में पढ़ा रहे। ठीक है, चलो समेशन ऑफ एफ आई क्या आएगा दोस्तों, वाई डायरेक्शन चेकआउट करते हैं। 50 भी नीचे की तरफ है, 100 भी नीचे की तरफ है, और कोई है नहीं, दोनों ही हमारे फोर्सेस है जो नेगेटिव होने वाले हैं, दैट इज 50 भी नीचे की तरफ है एंड ये 100 भी नीचे की तरफ है।
तो कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, कैलसी उठा लो जल्दी से। सो ये हो जाएगा -50 sin 60 एंड ये हो जाएगा -100, दैट इज -143.3 आ रहा है। देखो दोस्तों आपको आ रहा है -143.3, है ना। चलो -143.3, आगे 017 है उसको जाने दो, फिर से ये माइनस में आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन उल्टा है। सो दिस इज 143.3, ये कौन सा डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ, न्यूटन बट डाउन। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, अपना आर और tan थीटा निकाल लेंगे कि भाई हमारा रिजल्टेंट जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। तो उसका तरीका क्या है दोस्तों, आर निकालने का, √of समेशन ऑफ fx का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy का स्क्वायर। तो इसको समेशन डाल दी फटाक से, क्या है दोस्तों 95 का स्क्वायर प्लस 143.3 का स्क्वायर, है ना। चलो फटाक से इसको कैलसी में कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपके पास लेकर आती हूँ मेरी कैलसी, एक मिनट। ओके दोस्तों, तो मैंने, आप रुको, मैं इसका फोकस इस पे लेकर आती हूँ। ओके, तो आप सब देख सकते हो कि मेरी जो कैलसी है उसमें मैं वैल्यूज डालूंगी। सबसे पहले मुझे रूट लेना है, तो रूट का है बच्चों ये रहा, तो इसको मैं क्लिक कर दिया, रूट आ गया। अब मुझे ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट से 95 लेकर उसका स्क्वायर करना है ना। देन मुझे क्या करना है, प्लस करना है। देन मुझे 143.3 का स्क्वायर लेना है, ब्रैकेट में ले लूंगी दोस्तों। हो गया ये क्लियर। अब इक्वल टू, आपको क्या आ रहा है दोस्तों, 171.92। चलो फिर लिख देते हैं हम 171.92। ठीक है, एंड इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ fy अपॉन समेशन ऑफ fx। ये भी मैं आपको कैलसी में करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ऐसे हैबिट हो जाए, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहो मेरे फ्रेंड्स। 95, ठीक है, रुको मैं आपके पास लेकर आती हूँ मेरी कैलसी। ओके, सो दिस इज, इसको हम सब क्लियर कर देते हैं, AC से क्लियर। नाउ tan इनवर्स दोस्तों येलो कलर में, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा मुझे दोस्तों, शिफ्ट दबा के tan इनवर्स लेना होगा, मतलब ये येलो कलर वाला tan इनवर्स। देन मुझे अपॉन में लेना होगा, देन मुझे क्या लेना है अपॉन के न्यूमरेटर में 143.3, डिनोमिनेटर में क्या लेना है 95, एंड ये इस साइड गया। देन हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है दोस्तों। आई होप ये आपको क्लियर है। ब्लर दिख रहा है, रुको लेट मी एडजस्ट। एंड ये इक्वल टू कितना है 56.45, है ना। ये 56.45 आया होगा आपको दोस्तों, देख लो ब्लर है बट ट्राई टू मैनेज गाइस, क्योंकि कैमरा का फोकस एडजस्ट होने में टाइम जाता है। 56.45। तो चलो चेक कर लेते हैं हमारा रिजल्टेंट किधर आने वाला है ना। तो मुझे पॉइंट बी पे हमारा रिजल्टेंट निकालना है। आउच, तो वो कैसे आएगा जल्दी बताओ दोस्तों, चोट लग गई, कोई बात नहीं, हमें खतरों के खिलाड़ी बनते रहना चाहिए। ये हो गया मेरा एक्स डायरेक्शन राइट, और मेरा वाई डायरेक्शन किसकी तरफ है दोस्तों, नीचे की तरफ है। समेशन ऑफ fx समेशन ऑफ fy, और ये आ गया मेरा इन थर्ड क्वाड्रेंट। दोस्तों मेरा रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, और ये एंगल कितना बना रहा है थीटा 56.45, एंड ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। व्हाट वाज द आंसर गाइस दैट यू गॉट, दैट वाज 171.92 राइट। ओके, अब तक आपको कोई दिक्कत आई, हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया वैसे ही किया, बस प्लस पॉइंट क्या था, बहुत कामली किया हमने, हमारा
दिमाग एकदम शांत रख के, राइट। तो ये सब आंसर्स को ना दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि कभी भी कोई आंसर आप निकालो ना तो प्लीज उसको क्रॉस चेक करते जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक 5 की जगह 3 लिख दिया, 3 की जगह 5 लिख दिया, शिफ्टिंग करते वक्त प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत आएगी। इसके लिए शांति से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आप एक बार आपको क्या करना है, सारा ये क्रॉस चेक करके लेना है। ओके नाउ ये तो हमारा रिजल्टेंट हमने निकाल दिया, बट अभी हमें क्या निकालने बोला है, ये तो हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, दैट इज उसके ऊपर डिपेंड करके, बट अभी तो मोमेंट भी तो निकालना बाकी है दोस्तों। अभी रिजल्टेंट आया तो, लेकिन कितने, डायरेक्शन क्या रहेगा इसका, डी का वैल्यू क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है बी के रिस्पेक्ट में। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की जो बात है वो तो हमने एक ही कंसेप्ट में सीखी है। कौन से कंसेप्ट में है दोस्तों, वैरिग्नन थ्योरम, एग्जैक्टली। तो चलो वैरिग्नन थ्योरम सॉल्व कर ले। क्या कहता है वैरिग्नन थ्योरम, मेरा जितना भी फोर्सेस लग रहे हैं मेरे बॉडी पे, मेरे जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का जो एडिशन होगा, उनके मोमेंट का जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट। तो जो भी रिजल्टेंट है उसके समेशन को इक्वल होगा। अब रिजल्टेंट को मैं कंसिडर करती हूँ दोस्तों कि ये बी के लेफ्ट साइड में है। कौन से साइड में दोस्तों, ये बी के लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मतलब ये इस साइड नहीं, इस साइड ही कहीं तो एक्ट कर रहा है किसी एंगल से हॉरिजॉन्टल। मैं मान लेती हूँ ये बी के कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यहाँ पे नहीं रखो, अभी हमें लास्ट में इसको दिखाना है, राइट। चलो तो सॉल्व करने के लिए शुरू करने से पहले हमें दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज कौन सी है दोस्तों, कि जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको आप आपकी मर्जी पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, मैं नेगेटिव लूंगी, और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो शुरू करें, कैसे करना है अभी हमें दोस्तों। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्सेस होनी चाहिए। कैसे फोर्सेस होनी चाहिए दोस्तों, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे पास, लेट अस जस्ट चेक वंस। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पॉइंट बी को कौन कौन से फोर्स परपेंडिकुलर है। शुरुआत यहां से करते हैं। ये F cos 60 परपेंडिकुलर है, नो, तो ये वाला फोर्स हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, बी पॉइंट को परपेंडिकुलर। sin 60, यस दैट इज परपेंडिकुलर, वो वाला हम कंसिडर करेंगे। और कितना डिस्टेंस है दोस्तों, ये 20 है, ये 20 है, तो 20 + 20 40, राइट। सो दिस विल बी, और ये कौन सा डायरेक्शन में घुमाएगा बॉडी को, एंटी क्लॉकवाइज, तो +50 sin 60 मल्टीप्लाइड बाय 40, है ना। नेक्स्ट हमें चीज क्या ध्यान देनी है दोस्तों, नेक्स्ट फोर्स। अब नेक्स्ट फोर्स कौन सा है हमारे पास, 100 न्यूटन का। तो 100 न्यूटन भी परपेंडिकुलर है, बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो दिस इज अगेन +100 × 20। अब नेक्स्ट फोर्स कौन सा है दोस्तों, 120। बट क्या ये परपेंडिकुलर है बी को, नो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। तो इसको परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे दोस्तों हम लोग, अभी ये वाली जो डिस्टेंस है इसका, इसको फोर्स कुछ इस तरह होना चाहिए, राइट। ये फोर्स कुछ इस तरह होना चाहिए, बट अब ये एंगल कैसे निकालेंगे वो तो सबसे बड़ा इशू कुछ नहीं दोस्तों, हमने सीखा है ना, ये 30 डिग्री है तो फिर ये 90 डिग्री है दोस्तों। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बनाऊं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो एंगल आने वाला है हमारा, है ना, इसका जो भी एंगल हमें मिलने वाला है दैट विल बी अगेन 30 डिग्री। तो हम उसको उसी तरह 30 डिग्री लेके कंसिडर करके सॉल्व करने वाले दोस्तों। सो दिस इज 30, दिस इज 30, ठीक है। हमें कुछ ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, सो दिस विल बिकम 90 - 30 दैट इज 60, देन दिस अगेन बिकम्स 90 - 60 दैट इज 30। सो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 30। तो इतना सारा खिचड़ी हटा के सिंपल तरीके से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ओके पूरा मिनट। ये फोर्स कुछ इस तरह लग रहा था, राइट। तो ये
हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा y कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज 120 साइन 30, ये हमारा हो जाएगा 120 cos 30। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व करने के लिए इजी था काफी। लेट्स नाउ कैलकुलेट दैट, प्लस 120 cos 30 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस दोस्तों, दैट इज 40। ओके, ये क्लियर है दोस्तों आपको? यहाँ तक काफी इजी प्रोसेस है, कुछ घबराने की बात नहीं है। नाउ इस साइड हमारा रिजल्टेंट आएगा दोस्तों। रिजल्टेंट क्या कंसिडर किया, नीचे की तरफ, मतलब पॉइंट बी से मेरा रिजल्टेंट, येलो कलर ले लेती हूँ मैं, पॉइंट बी से मेरा रिजल्टेंट कहीं नीचे की तरफ है और इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये नीचे की तरफ मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये प्लस आर इंटू डी दैट इज प्लस 171.92 मल्टीप्लाइड बाय 40 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू ये सब। चलो फटाफट इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन कर दे। कैसे करेंगे दोस्तों, हमें ये डी निकालना है, सॉरी डी नहीं है दोस्तों, डी तो हमें अननोन है, मैंने यहाँ पे गलत डी लिख दिया, इसको मिटा देते हैं, हम लोग हमारा डी लिखते हैं क्योंकि हमें डी निकालना है ना। ओके, इतना लिखने के बाद चलो कैल्सी उठा ले। वो एक्साइटमेंट रहता है ना मेरे फ्रेंड्स को, मुझे कैल्सी बताना है तो फिर क्लियरेंस। ओके, सो पहले मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ, इसका फोकस। ओके ओके ओके, दिस इज गेटिंग एडजस्टेड गाइस, वेट अ मिनट। सी मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट कर दी हैं ऑलरेडी। 171.92 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स कैसे लिया दोस्तों मैंने, अल्फा और एक्स है ना, फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, शिफ्ट सॉल्व और इक्वल टू, क्या आ गया आंसर दोस्तों 45.88। तो चलो फटाक से हम 45.88 लिख दें यहाँ पे। अगर आपको ये कैल्सी क्लियर नहीं है तो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ दोस्तों। क्या करना है, राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसको 171.92 से डिवाइड कर दो। क्लियर, तो इसके साथ आपका डिस्टेंस कितना है 45.88 और ये प्लस है, मतलब हमारा अजम्पशन है वो करेक्ट है कि वो राइट साइड में ही आएगा हमारा रिजल्टेंट, और जो हमारा डी का वैल्यू रहने वाला है दोस्तों दैट विल बी 45.88, है ना। क्लियर हो गया, काफी इजी सॉल्यूशन था, कुछ गड़बड़ भी नहीं, कुछ टेंशन भी नहीं, हमारा फटाफट सॉल्व भी हो गया। ठीक है, तो इसी की तरह ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और न्यूमेरिकल्स लेंगे दोस्तों। आई होप आज के सेशन में आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा प्लीज लेट अस नो, ताकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो भी मैं आपको लूं वो थोड़ा अच्छे से और अपग्रेडेड कॉन्सेप्ट के साथ हो। ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर हम सोचेंगे ना कि हमें बिना प्रैक्टिस के आ जाएगा तो ऐसा नहीं रहता, हमें खुद एक एक वीक लग जाता है एक एक न्यूमेरिकल समझने के लिए। सबसे पहले क्या किया हमने, रिजॉल्व, देन एफ एक्स एफ वाई आर tan थीटा निकाल लिया, डायग्राम बना दिया एंड यूजिंग बैरिंगटन थ्योरम ये निकाल लिया। तो अभी हमें समझ में आया हमारा डी कहाँ आने वाला है। ये जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है, सॉरी उसके में रिजल्टेंट कुछ इस तरह आएगा और डिस्टेंस क्या रहने वाला है दोस्तों 45.88 और मेरा आर क्या रहने वाला है 171.92। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सब आपको क्लियर हो। ये हमारा लोकेशन भी हमने कर दिया, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। तब तक गुड बाय, टेक केयर, और जो भी डाउट्स रहेगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें अपना प्यार दे पाए, और आपका प्यार हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। तो इसी के साथ टेक केयर, गुड बाय।